हेलो डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से निभा रहे होंगे, चला रहे होंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही होगी। तो कुछ दुख, कुछ दर्द, सब कुछ मिलता है 3D लाइफ में। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं, हमने अर्थ पर जन्म क्यों लिया है, क्या ज़रूरत थी यहाँ पर आने की। सबसे पहला टॉपिक मेरा ये है। तो हालांकि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो ट्विन फ्लेम कोच भी हूँ। जितना यूनिवर्स ने मुझे ज्ञान दी है उतना मैं गाइड करती हूँ बच्चों को, जो सोल्स मेरे साथ जुड़ती है। तो रेखी हीलर भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ। जो जैसे जैसे अकल्ट साइंस यूनिवर्स देती है मैं सीखती हूँ। अब शायद PLR भी करवा लूँ, क्योंकि मैंने वर्कशॉप तो अटेंड कर ली है, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि टाइम टू टाइम दृश्य शक्तियाँ हमें सब कुछ सिखाती है। उन्हीं का अरेंजमेंट होता है कि क्या आज जो मैं बोल रही हूँ ये भी उन्हीं की आज्ञा से बोल रही हूँ। क्योंकि मैंने डिवाइन को, यूनिवर्स को, एंजल को, स्पिरिट गाइड्स को, दृश्य शक्तियों को, अपने आप को 100% मैंने सरेंडर कर दिया है कि जो कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी श्रद्धा से हो रहा है, आपके कहने से हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही, क्योंकि मेरी मैं तो ख़त्म है। यूनिवर्स ने मुझे चैनल बनाया है, इसके लिए मैं यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जो मेरी अदृश्य शक्तियाँ हैं, मेरी कॉस्मिक एनर्जी है, मेरी रेखी माँ है, मैं उनके साथ भी बहुत जुड़ी हुई हूँ। मुझे अपनी लाइफ का किसी चीज़ का कोई भी फिक्र नहीं है। हालांकि मैं अगर पीछे जाकर देखूँ तो शक्तिशाली सोल समझती हूँ मैं अपने आप को। मेरी लाइफ में मतलब इतने दुख दर्द थे, इतने दुख दर्द थे, मुझे इनका आंसर नहीं मिल रहा था कि आखिर क्यों। मैं सबकी सेवा करती हूँ, सबके साथ प्यार करती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अब उसका जवाब यूनिवर्स ने दे दिया कि ये सब आपकी सोल अवेकनिंग का एक हिस्सा थे, आपके चुने हुए थे। तो आज मैं इधर इस टॉपिक पर नहीं आती, बस मेरा आज का टॉपिक है कि हम अर्थ पर क्यों आए हैं। अर्थ पर आने का हमारा सबसे बड़ा मकसद होता है, हम लेसन सीखने आते हैं। जो अर्थ है, प्लेनेट है, धरती है, जहाँ पर ये हमारी पाठशाला है। जब हमारी सोल अपने असली घर से चलती है तो परमपिता परमात्मा के नुमाइंदों के साथ बकायदा बैठकर हमारा एक कॉन्टैक्ट होता है कि हम अर्थ पर जाएंगे, जन्म लेंगे। किस घर में जन्म लेना है, कौन कौन हमारे परिवार मेंबर होंगे, वो वहीं से तय हो जाता है। हम उस परिवार में आते हैं जहाँ हमारे ज़्यादा कर्म करते हैं। कर्म कैसे करते हैं? पेन से, दर्द से, दुख से। जैसे मुझे सभी ने खाली किया, अब यूनिवर्स कहती है उनका थैंक्स करो, तो मैं थैंक्स करती हूँ। उनके लिए मैं प्रार्थना भी करती हूँ, सभी के लिए जिन जिन लोगों ने मुझे दुख दिया, दर्द दिया। तो अब मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ कि हम अर्थ पर क्यों आए। एक तो हमने लेसन सीखने होते हैं, एक हमने हजारों जन्मों से हम इस अर्थ पर आए हुए हैं, सतयुग के टाइम से आए हुए हैं हमारी सोल। तो हम ऐसे ही गोल गोल घूम रहे हैं, क्योंकि बिना अवेकनिंग के, बिना आत्मा की जागृति के आप अपने असली घर नहीं पहुंच सकते। इसी को सोल अवेकनिंग कहते हैं। तो एक डिवाइन टाइम पे जो होता है, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट हमारा ही होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कब क्या होगा। सेकंड नंबर पे जो हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं वो हम खाली करने आते हैं इस पाठशाला में, इस अर्थ पे, इस धरती पर। इसीलिए हम धरती पर जन्म लेते हैं। जो सतयुग में देवी देवता हैं उन सभी को भी अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने के लिए अर्थ पर आना पड़ता है। हमें नहीं पता कि किस इंसान के अंदर कौन से देवता, कौन सी देवी का अंश है, स्वरूप है। लेकिन जहाँ पर धरती पर विचरने के लिए, वहाँ हमारे जो असली घर होते हैं, डिमेंशन होते हैं, उनसे जब हमारी सोल आती है तो उस टाइम हम बहुत पावर में होते हैं, बिल्कुल प्योर होते हैं, सतयुगी आत्मा होते हैं। लेकिन हमें इस अर्थ पर इन लोगों के साथ विचरने के लिए हमारी जो मतलब ताकत है, स्ट्रेंथ है, उसको बहुत कम कर दिया जाता है और भुला दिया जाता है कि हमारे अंदर कौन से देवता हैं, कौन सी देवी है। जहाँ पर मेल फीमेल कोई मायने नहीं रखता। तो जब जहाँ पर आते हैं सब कुछ भूल कर आते हैं, तो फिर हम 5 तत्वों में कुछ गलतियाँ करते हैं, अच्छे बुरे कर्म करते हैं, उन्हीं के अनुसार हमारा अगला जन्म होता है।
तो हम हजारों ही जन्म हमने ऐसे गवा लिए होते हैं, तो फिर ऐसा टाइम आता है डिवाइन टाइम, तो हमारी सोल वेकनिंग हो जाती है। हर एक सोल का वेकनिंग का तरीका अलग है, बैराग से, प्यार से, दर्द से, जहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई अपना सखा प्यारा चला गया, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग है। लेकिन जो हम ट्विन फ्लेम होते हैं, हम एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं, इनकी जो जर्नी है बहुत पेनफुल है, खुद हमने तय की है। तो इसीलिए हम अर्थ पर आते हैं। जो हमारे आसपास हमारा परिवार होता है, हस्बैंड वाइफ बच्चे सब, वो हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं उनके साथ। ऐसे ही कोई इकट्ठा नहीं होता। जो रिश्तेदार होते हैं उनके साथ भी कार्मिक अकाउंट होते हैं। तो जैसा जैसा हमने कॉन्टैक्ट किया होता है परमात्मा के घर में, वैसा वैसा हम उनके साथ अपने कर्मा रिलीज़ करते हैं, कुछ लेसन सीखते हैं, कुछ उनको सिखाते हैं। वो सोल भी ऐसे ही आई होती है, हर एक सोल ऐसे आती है। ये जो संसार है, ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, ये माया है, मिथ्या है, सपना है। अगर देखा जाए तो जहाँ पर कोई भी आपका नहीं है, आप सिर्फ इसलिए बंधे हुए हो एक परिवार से, बच्चों के साथ, कि उनके साथ आपके कार्मिक अकाउंट हैं। किसी के साथ अच्छे होते हैं वो आपके साथ अच्छा सलूक करता है, किसी के साथ बुरे होते हैं वो आपके साथ बुरा सलूक करता है। जो हमारे कार्मिक रिश्ते होते हैं वो तकरीबन हमारे साथ बुरा सलूक ही करते हैं। मुझे 50 साल हो गए, मेरे आसपास बहुत कार्मिक अकाउंट हैं। आप सोच भी नहीं पा सकते अगर मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं कि मैंने इतने दुख सहे, इतना पेन झेला है इस लाइफ में। लेकिन अब वो अच्छा लगता है कि मैं उस परमात्मा के साथ जुड़ गई हूँ, इस लोक में रह के परलोक के साथ जुड़ गई हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है। हजारों जन्मों की भक्ति के बाद एक सोल अवेकन होती है, ये कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन आपकी लाइफ यू टर्न हो जाती है, आप पहले जैसे नहीं रहते। जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हो, दृश्य शक्तियों की गोद में समा जाते हो, बैठते हो, तो आपके आसपास जो कुछ होता है, कोई आपसे बोलता है ना बोलता है, बातचीत करता है नहीं करता है, किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। पता चल जाता है कि हम जहाँ क्यों हैं, क्या करने आए हैं। तो हम अपनी भक्ति में लीन होना सीख लेते हैं। जो एनर्जी हम लोगों पर लगाते थे, चाहे अपने परिवार वाले हैं, चाहे दोस्त मित्र हैं, आसपास हैं, हम उनसे एनर्जी खींच लेते हैं। हमें पता चल जाता है कि इस एनर्जी को कहाँ लगाना है। इस एनर्जी को कहाँ लगाना है? हमारे 7 चक्रा पर, जो हमारे शक्ति सोई हुई है हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से पे, उसको जगाना है। तो यूनिवर्स के अपने तरीके हैं, वो हमें सभी से रिश्तों नातों से डिटैच कर देते हैं। इनडायरेक्टली हमें समझाते हैं कि ये जो एनर्जी है ना, आप हजारों सालों से बाहर है, इसको अंदर लेकर जाओ। जो अंदर आपके परमात्मा बैठा है उससे मिलो। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं है। 7 चक्रों को भेदना, अपनी शक्ति को ऊपर लेकर जाना बहुत कठिन काम है। 10वें ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको कुंडलिनी तत्व बोला है। मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी थी, वो अम्मा कहते हैं, महाराष्ट्र से हैं साईं काका जी, ज्ञानगंज से आए हैं। ज्ञानगंज की बात किसी दिन और करूँगी डिटेल में। तो उन्होंने बताया था मुझे कि अम्मा आप कुंडलिनी तत्व पढ़ो, बार बार पढ़ो। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मैंने अपने गुरु को बोला कि गुरुदेव मुझे एक बार में ही समझ में आ गया। जो जो उसमें मैं स्टडी कर रही थी वो मेरे साथ बीत रहा था। मेरा एक एक लूँ खड़ा हो रहा था। मैं हैरान थी कि जो कुछ मेरे अंदर चल रहा है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने 10वें ग्रंथ में लिखा है। हालांकि हर एक की जर्नी अलग है, लेकिन मेरा जो टॉपिक है आज का, अर्थ पर हम इसीलिए आते हैं कि हम अपने कार्मिक अकाउंट खाली करें। जो लेसन सीखने के लिए आते हैं वो लेसन सीखें, अपने असली घर में जाने की तैयारी करें। उसकी तैयारी के लिए आत्मा की जागृति होना बहुत ज़रूरी है। जो शक्ति सोई हुई है उसको जगाना बहुत ज़रूरी है। हमारे शिव हमारे थर्ड आई पर बैठे हैं। हम ट्विन फ्लेम की मुश्किल ये होती है कि हमारा शिव तत्व बाहर होता है। हालांकि उस पर्सन के साथ हमारा कोई ज़्यादा रिश्ता नहीं होता, इसमें मेल फीमेल कोई मायने नहीं रखता। 16 कॉन्टैक्ट होता है, हमारी आधी आत्मा उसमें होती है।
तो पहले हमें समझ में नहीं आता, हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन जब हमें समझ में आता है कि हमारे शिव हमारे अंदर हैं, थर्ड आई पर विराजमान है, सोए हुए हैं, शक्ति जब जागती है उसको शिव को मिलना होता है। यही हमारी यात्रा है, यही हमारी सोल अवेकनिंग है। इसीलिए हम अर्थ पर आते हैं, उस परमपिता परमात्मा के पास जाने के लिए, अपने असली घर में जाने के लिए यही रास्ता है। हमारी रीढ़ की हड्डी परमात्मा की बेदी है, सभी देवी देवता वहाँ विराजमान हैं। इसीलिए सभी संत गुरुजन कहते हैं कि इस जो शरीर है इसको पूजो, इसको ध्याओ, इसको समझो। ये मंदिर है आपका, इसमें परमात्मा के सभी देवी देवता समाये हुए, शक्तियाँ समाई हुई है। तो सोल अवेकनिंग इसी को कहते हैं, उन शक्तियों से मिलना जो सोई हुई थी, उनको जगाना। सती से लेकर गौरी तक का सफ़र। तो एक एक करके मैं हफ्ते में 1-2 बार इस टॉपिक को लाया करूँगी, ताकि सिंपल लफ्ज़ों में जो सोल अवेकनिंग के रास्ते पर हैं उन लोगों को ये बातें समझ आए। जिनकी आत्मा सोई हुई है उनके लिए ये फालतू की बातें हैं, कोई समझेगा नहीं, बुरा भी मानेंगे, निंदा भी करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने तो अपना काम करना है। जो यूनिवर्स हमें कहती है हम वही करते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस, थैंक यू कॉस्मिक एनर्जी, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, आई लव यू ऑल।